नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस श्योर सिटी गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर 21 मतलब 21 क्लास अब तक हम कर चुके हैं स्पेलिंग टेस्ट वाले इस बैच में। आज की जो क्लास है ना बाबा, वो 22 नंबर की हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आपके सामने स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि 22 नंबर की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पेलिंग टेस्ट के इस देसी जुगाड़ वाले बैच में। ये जी नमस्ते जी। ठीक है, देखिएगा जनरली का मतलब होता है आमतौर पर, सामान्य तौर पर ये कैसे याद करेंगे पता है एग्जाम में क्या गलती करता है? गलती करता सबसे बड़ी ये कि जी एक एल मतलब डबल एल आएगा कि एक एल आएगा, यही गलती होती है इसमें और कुछ नहीं होती। कई बार कहते नहीं है, जनरली हम बोलते रहते हैं यार यार उसका जो दोस्त नहीं है, हाँ वो तो यार जनरल है यार, जनरल, हाँ जनरल है भाई यार, उसका जो दोस्त है ना एक तरह से वो तो क्या है जी जनरल है। देखो इसको याद करोगे तब तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, और वैसे याद रह भी जाता है ये। और दूसरा मैंने कहा गलती करता है जहां यहाँ यहां गलती करता है। तो अली का मतलब क्या होता है जी? अली का मतलब ही होता है दोस्त। मैंने कहा हाँ, वो ये कह रहा है कि भाई उसका दोस्त नहीं है अली, हाँ 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 दोस्त, हाँ यार उसका, यार मैंने देखा है आमतौर पर सुनते हैं ना जनरली ये, यार उसका दोस्त तो बड़ा वो मतलब जनरल है, एक तरह जनरल की पोस्ट पर, तो जनरली इस तरीके से बना है ये। देखो मेजरमेंट हमने पिछली क्लास में याद किया था, ये मेजरमेंट याद किया था, तो मेजर वैसे याद जाएगा जिसका अर्थ निकलता है मापना, आंकना एक तरह से। ये मैंने कहा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये श्योर है ये कि हर चीज को मतलब माप माप कर देखती है एक तरह से ये, अगर आपको विदेश जाना है तो ये, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स श्योर है कि ऐसे ही देखा करती है ये। को रिलेटिव यानी होता सह संबंधी, कैसे करोगे? देखो जी, और भाई उनका उनके रिलेटिव कैसे हैं ये, वो पूछ रहा है कोरिलेटिव कैसे पूछ रहा है ये, और भाई उनके रिलेटिव कैसे हैं ये, तो और आएगा यानी कि आ गया और ये रिलेटिव, तो रिलेटिव सब जानते हैं। तो यहां गड़बड़ क्या होती है, यहां डबल आर आएगा कि एक आर आएगा, तो और रिलेटिव कैसे हैं जी। ये मैंने कहा पॉइंट क्या, रिलीज यानी होता है रिहाई करना। ये कैसे करोगे ये? देखो जी इसको ऐसा कर दो, ये बार बार उसने ये बोला भाई साहब मैंने जितना भी कर्जा ले रखा है ना, ये या यूं कह सकते हैं वो कह रहा है कि मुझे ये सारी जमीन जो है ना लीज पर ली हुई है, एक बार आप मुझे रिहा कर दो, बोले कि मैं मामला सुलटा देता हूं, फिर बंद कर लेना वापिस ये। तो देखो जी री का मतलब होता बार बार वो गवर्नमेंट से कह रहा है कि जी ये लीज पर ली हुई है चीज, ये सारे के सारे जो चीजें हैं वो लीज पर ली हुई है, कृपया मुझे रिहा कर दो, मैं 10 दिन बाद वापस आ जाऊंगा ये। तो बार बार बोल रहा है कि लीज पर ली हुई है, या तो कर दो ऐसे, और या कर दो ईज से, या कर दो किससे? ईज से। ये मैंने कहा या कर दो किसको? ईज से। ये ईज यानी आसान, मतलब कि उसने क्या किया, कई आसान काम कर दिए पुलिस वालों के, ये तो उसको रिहाई दे दिया एक तरह से, यानी कि रिलीज कर दिया गया। ये पॉइंट ये है एक्सलेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये देखो निव्या का एक ये आता है क्रीम वगैरह कुछ ऐसा आता है, एक बॉडी क्रीम आती है एक तरह से, अगर आपने कभी देखा हो तो ये कहते हैं कि जी एक्स्ट्रा सेल रिपेयर प्रोटेक्ट, ये क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेल। ये तो देखो बड़ा उत्कृष्ट आता है, इसका ध्यान रखियो, ये एक्सलेंट आते हैं ये प्रोडक्ट ये। तो एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा। सेल का मतलब क्या होता है? सेल। ये कह रहा है कि जी चाहे आपकी आंखें हो, चाहे नोज और चाहे थ्रोट हो, ये कहीं लगा लो, यहां लगा लो, चाहे यहां लगा लो, चाहे यहां लगा लो, ये कह रहे हैं जी एक्स्ट्रा सेल कर देगी ये प्रोटेक्ट, एक्स्ट्रा सेल प्रोटेक्ट करती है जी, ये एक्स्ट्रा सेल ही प्रोटेक्ट करती है। ईएनटी मैंने कहा तीनों की, और एक्सलेंट से बना एक्सलेंसी, तो वो याद हो गया, तो वैसे याद हो जाना है, टी की जगह लास्ट में सीई कर देगा। ये पॉइंट ये है गायनेकोलॉजी। देखो जी कई याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, ये गायनेकोलॉजी ना भाई, इकोलॉजी ना ना ना, इकोलॉजी नहीं गायनेकोलॉजी है। वो कह रहा है कि देखो गड़बड़ कहां होती है, यहां होती है, कहा? इस जगह, यहां नहीं होती। बंदा याद करता तब याद कर लेता है यहां से, लेकिन गड़बड़ यहां होती है, जो गड़बड़ होती है ना वही पॉइंट आपको पकड़ना है। ये तो कैसे पकड़ोगे ये? ना भाई ना, ना इकोलॉजी ना, ना 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 इकोलॉजी ना, मैंने कहा गायनेकोलॉजी है ना, ना ना इकोलॉजी, ना ना इकोलॉजी, ना इकोलॉजी, ये सबको याद रहता है इसमें। ये कितना हुआ? ब्लॉसम। ये ब्लॉसम का अर्थ निकलता फूलना फूलना, ये फलना फूलना। ये वो कह रहा ओ माय गॉड ये तो लॉस हो गया। अच्छा बोले हाँ, देखो जी लॉस का मतलब क्या होता है? लॉस, सबको याद है। ओम का मतलब होता है ओ माय गॉड। वो कह रहा है कि ओ माय गॉड इतना लॉस हुआ है, अब ये कैसे फलेगा फूलेगा ये? तो मैंने कहा ब्लोसम यानी कि लॉस प्लस ओ एम। ये मैंने कहा पॉइंट कितने में सारे देख लीजिएगा, कैसे करोगे? वो कह रहा है कि मेरा जो अली नहीं, ये जनरली हम बोलते हैं कि मेरा एक दोस्त यार आजकल जनरल है जी एक तरह से, अच्छा हाँ अली। मैंने कहा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये श्योर है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है एक तरह से ये वो क्या करती है जी, एक तो चीजों को अच्छी तरह से आंकती है, मापती है ये। और भाई तुम्हारे रिलेटिव के क्या हाल है जी? मैंने कहा को रिलेटिव। ये वो बार बार कह रहा है ये
कि जी मैंने लीज पर लिया हुआ है सारा मामला, मुझे 10 दिन के लिए रिहाई कर दो। ये गवर्नमेंट ने भी कहा ठीक है भाई चला जाइए, या ईज कर दिया उसने गवर्नमेंट के लिए, पुलिस वालों के लिए ईज कर दिया जी, सारा का सारा काम है एक तरह से ये। तो मैंने कहा इसलिए उसको रिहाई दे दी गई। एक्स्ट्रा सेल, ये नेविया वाले प्रोडक्ट कहते हैं कि जी आपकी एक्स्ट्रा सेल जो है नहीं है, चाहे वो आई की हो, चाहे नोज की हो, चाहे थ्रोट को, ये सबको रिपेयर कर देगी ये, ध्यान रखे एक्स्ट्रा सेल ये। मैंने कहा 5 से बना 6 नंबर, टेक की जगह कुछ नहीं किया, ये लगा दिया सीई एक्सलेंसी है। मैंने कहा गायनेकोलॉजी ना ना इकोलॉजी बोल, गायनेकोलॉजी मत बोला कर ना, इकोलॉजी बोल, इकोलॉजी है। लॉस ओ माय गॉड, ये कह रहा है लॉस ओ माय गॉड, लॉस ओ माय गॉड, ये कह रहा है लॉस ओ माय गॉड, कैसे फलेगा फूलेगा भी ये। तो मैंने कहा ब्लोसम का अर्थ यही निकलता है ये। पॉइंट क्या है, परमानेंट यानी कि स्थायी है। कैसे करोगे, देखो पता गड़बड़ क्या होती है, गड़बड़ यहां होती है, MANENT भूल जाता है। देखो हर आदमी के जो है ना ये, चाहे वो आई हो, चाहे नोज हो, चाहे थ्रोट हो, सब परमानेंट ही है। बोलेगी है क्या, बोलेगी जी है परमानेंट में, यहां से तो सबको याद रह जाती है, लेकिन आगे वाली गड़बड़ होती है। मैंने कहा किसके, आदमी के, आदमी यानी कि MAN, क्या क्या है जी, आई, नोज और थ्रोट, ये तीनों के तीनों क्या है जी, ये परमानेंट ही है। इसका अर्थ यही निकलता, परमानेंट यानी कि स्थायी है। इमरजेंसी यानी होता है आपातकालीन, इमरजेंसी कहते हैं ना, गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लगा दी, आपातकालीन। देखो आपातकाल में क्या होता है कि कई बार कई चीजों को मर्ज करना पड़ जाता है, ये कुछ काम ऐसे होते हैं, या यूं कह सकते हैं इमरजेंसी यानी कि तत्काल, जैसे कहते हैं इमरजेंसी में एक तरह से काम किया हमने ये। तो इमरजेंसी में कई बार क्या होता है, चीजों को हमें मर्ज करके कंप्लीट करना पड़ता है। ये क्या करना पड़ता है, देखो गड़बड़ क्या होगी, गड़बड़ होती है ये, गड़बड़ होती है ये नहीं होती, क्योंकि इमरजेंसी में सबको याद है कि एन तो आएगा ही, लेकिन ये सी वाला पॉइंट ये गड़बड़ कर जाता है बंदा ये। तो मैंने कहा देखो जी मर्ज करना, या ऐसे भी हो सकता है क्या, मुझे इमरजेंसी में क्या करवानी थी, कॉपी करवानी थी जी, क्या करवानी थी, फोटो कॉपी, कॉपी करवानी थी ये। तो मैंने किया यार ये 15 फाइल है इमरजेंसी में चाहिए, तो एक काम कर, क्या इन सबको क्या कर दे, क्या कर दे, अरे क्या कर दे, मर्ज कर दे। तो ये तो देखो जी सी का मतलब कॉपी, मुझे जो कॉपी करवानी थी नहीं है, तो बोले एक काम कर सबको क्या कर दे, मर्ज कर दे जी। तो ये बन गया इमरजेंसी। पॉइंट ये है सेंसर यानी कि निंदा करना। ये कैसे करोगे, देखो मैं श्योर हूं ये लोग उसी की क्रिटिसाइज करते हैं जो वाकई में गलत होता है। ये बोलेगा अच्छा, बोलेंगे हाँ, देखो जी सेंसर में क्या आएगा, श्योर। मैं श्योर हूं कि सी का मतलब क्या हो गया, क्रिटिसाइज। मैं श्योर हूं कि लोग क्रिटिसाइज उसी की करते हैं जो क्या होता है, गंदा होता है, यानी कि निंदा करना। ये एक्सट्रैक्ट यानी होता है किसी से कोई चीज अर्थ निकालना है, सार निकालना। ये यार ये पता नहीं ये डॉक्टर भी एक्स्ट्रा सीटी स्कैन क्यों कर रहे हैं यार, कोई तो अर्थ निकाले यार इसका, किसने कहा यार, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे होगा। ये हर कोई अपना अपना सार निकालता है ये। तो देखो जी एक्स्ट्रा, ये आ गया एक्स्ट्रा, सीटी यानी कि सीटी स्कैन। तो किसी ने कहा यार डॉक्टर इतना एक्स्ट्रा सीटी स्कैन क्यों कर रहे हैं, इतनी जरूरत ही नहीं है। तो किसी ने कहा यार मुझे तो ऐसा लगता है ऐसा होना चाहिए, यानी अपना अपना सार या अर्थ निकालना। ये पॉइंट है एक्सप्लिसिट यानी कि सुस्पष्ट। ये कैसे याद करोगे, देखो जी, देखो जब चीजें लीगल होती है नहीं, देखो इसको याद करने का तरीका क्या है। ये आप पहले ये याद कर लो, ये याद है अभी सबको शायद। ये लिसिट, लिसिट का अर्थ क्या निकलता है, लीगल। लीगल मतलब कि वैध, लीगल मतलब कि वैध। ये कैसे करोगे, किसी ने कहा यार ये LIC जो करते हैं ये लीगल है क्या, यार लीगल ही है मेरे भाई, इट यानी कि ये है। कोई ये कह रहा है कि यार ये LIC वाले क्या मामला लीगल है क्या, लीगल ही है यार, और क्या है ये। तो ये हो गया लिसिट, ये आ गया आ गया। किसी ने कहा फिर क्या, पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके, ये क्या किया, किसी ने मुझे पूरा एक्सप्लेन किया ये कि यार ये लिसिटी है ये, यानी कि सुस्पष्ट है एक तरह से। ये पॉइंट ऑफ मायोपिक यानी कि अदूरदर्शी, यानी कि निकटदर्शी कह सकते हैं। ये माई, भाई वो कह रहा है माई यानी मेरी, मैं यहीं बैठा था और वो यहां बैठा था ये, और वो मुझसे क्या कह रहा है, ये माई यानी कि मेरी, मेरी। ओ भाई मुझे तो तेरी पिक्स ही नहीं दिख रही है, मुझे तेरी पिक भी नहीं दिख रही है एक तरह से, यानी निकट दृष्टि रोग होना यानी कि अदूरदर्शी है। मायोपिया डिजीज का नाम सुना होगा आपने। ये वो कह रहा भाई माई मेरे को जो है ना, ओ भाई सुन यार क्या तेरी पिक ही नहीं दिख रही यार, तो इतना पास में बैठा है ये, इसको बोलते हैं निकटदर्शी यानी कि अदूरदर्शी है। पॉइंट क्या है, नौसिया यानी कि जी मचलाना। ये लो जी, नाऊ और सागर में नाऊंगी, सागर में नाऊंगी, मचला रहा है ना जी। तो देखो नाऊ 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 नाऊ, हाँ ना ना ना, नाऊ नाऊ किसमें साऊ, किसमें नाऊ, सागर में नाऊ। ये कह रही है कि जी मैं तो सागर में नाऊ, सागर में नाऊ, सागर में नाऊ, नाले अब जी मचल रहा है ना ये, तो इसका अर्थ निकलता जी मचलना एक तरह से। ये उसके बाद है पॉइंट यहां पर, कितने हुए टोटल, 7 ही। मैंने कहा हर आदमी के जो है ना ENT यानी आईज नोज थ्रोट जो है सब परमानेंट है।
मर्ज कब करते हैं जी, जब जरूरत होती है ना इमरजेंसी कॉपी करने में ही है, तो मैंने कहा मर्ज कर देते सारी फाइलों को। मैं श्योर हूं कि क्रिटिसाइज उसी की करते हैं जो गंदा होता है, यानी कि निंदा करना ही है। यार पता नहीं है एक्स्ट्रा सीटी स्कैन क्यों कर रहे हैं, तो मैंने भी अर्थ निकाला कि यार इसका कोई ना कोई तो मामला होगा जी ये। मैंने कहा वो लिसिट थी, यानी कि वैध थी, उसने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, तो EX भी आ गया और ये आ गया लिसिट यहां से, इस जगह से ये। मैंने कहा भाई, मेरे को कह रहा हूं भाई भाई यार मेरे को जो है ना ये, ओ भाई सुन यार, मेरे को तेरी भी पिक्स नहीं दिख रही यार, पता नहीं क्या रोग हो गया। अरे निकट दृष्टि रोग है, झालदा नाटक मत करिए। मैंने कहा नौसिया का अर्थ निकलता जे मचलाना, ये कैसे करेंगे ये, नाऊ यानी कि नाऊ, नहीं नहीं वो ना 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 ना, सागर में नाऊ, सागर में नाऊ, अब हो गए ना ये, जे मचला रहा है नहीं है, तो मैंने कहा इसका अर्थ यही निकलता है जी मचलाना ये। मोमेंट्री का मतलब होता है क्षणिक। ये बोलेगी जी कैसे करेंगे, देखो लोगों को आजकल इतना क्षणिक समय लगता है कि रिश्ते को तार तार करने में, एक तरह से ये वो एक मूवमेंट लगाते हैं लोग, ये मैंने कहा एक ही मूवमेंट लगता है लोगों को, ये मूवमेंट यानी क्या होता है क्षण, ये एक का मतलब होता है एक, यानी एक क्षण भर के अंदर ही उसने जो है ना ये, मैंने कहा या ऐसे भी कर सकता एक, उसने कहा यार 1 सेकंड है, ये देखो मान लो आपको कोई काम के लिए कहा जाए बेटा देख ले, या यूं कह सकते यार ये 1 सेकंड के लिए रहेगा, बस एक ही मूवमेंट के लिए, हाँ इसका मतलब क्षणिक ही तो हुआ ही है, तो एक ही मूवमेंट के लिए रहेगा, यानी ए आएगा यहां पर, कभी कभी क्या करता है ई कर देता है गलती करवाने के लिए। उसके बाद देखिएगा मैंने कहा कॉर्टियस यानी कि वे नंबर, ये कोर्ट में जो है ना ये इसको, यानी जब मैं गया और एक बंदा और गया है, तो कोर्ट ने क्या किया, इसको यानी कि इसको, और किसको, हमें, यानी हम जितने भी बैठे थे ना सबको ये यही बोला, बोले भाई विनम्र तरीके से पेश आओ, यहाँ पर ये फालतू की नेतागिरी मत लगाइयो। मैंने कहा कोर्ट ने किसको कहा, ये कोर्ट में क्या हुआ, इसको बोला जो मेरा विपक्ष वाला था, और हमें भी बोला। ये कह रहा है कोर्ट ने क्या किया, इसको तो बोला जो बोला, और हमें भी बोला कि भाई कर्टेस यानी विनम्र रहियो। मैंने कहा पॉइंट क्या है, राइटियस, ये क्या है राइटियस, ये तो देखो इसको भी वैसे ही कर दो, न्यायपरायण, ये बेसिकली ईमानदारी, इस सेंस में निकलता है ये। तो देखो जी ये बात देखो, अगर फिर किसी ने कहा बोले ऐसा बोला है क्या, फिर तो भाई सही है, बोलेगी क्या कह रहा है कि कोर्ट ने क्या किया कि भाई इसको भी बोला और हमें भी बोला, ये तो EOUS, ये क्या यहीं पर पॉइंट चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है ये। तो किसी ने जब ये बात सुनी बोले भाई तुम्हारे साथ राइट किया यार, ये सही किया, न्याय किया भाई, नहीं 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 न्याय किया, ईमानदारी पूर्ण है ये, तो राइटियस यहीं से लिंक कर दो ना, ये फालतू क्यों याद करेंगे। रेपिटेशन, ये बार बार रिपीट होता, ध्यान रखना, इसका अर्थ भी रिपीटेशन निकलता है, यानी कि दोहराना एक तरह से। ये देखो कई बार होता नहीं, जब पेटिशन यानी याचिका एक तरह से, आदमी कई बार किसी भी चीज के ऊपर बार बार पेटिशन लगाता रहता है जब तक कि वो संतुष्ट नहीं हो जाता। ये मैंने कहा री का मतलब बार बार, पेटिशन, मैंने क्या करना है एक तरह से ये बार बार जो है ना एक तरह से क्या करना है, एक तरह से ये पेटिशन लगाना, ये बार बार क्या करना, पेटिशन लगाना, यानी कि दोहराना। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि ई जो है ना इसमें रिपीट होता है, ये गड़बड़ क्या होती है, ये होती है। मैंने कहा गड़बड़ क्या होती है, ये रिपीट, ये देखो इसमें क्या होता है रिपीट, ये ई भी रिपीट हो रहा है, टी भी रिपीट हो रहा है, आई भी रिपीट हो रहा है। आप मतलब याद करने के तरीके जो है ना काफी सारे हैं, ये एक्चुअल में पता है, ये जो मैं आपको ये चीजें याद करा रहा हूं ये एक्चुअल में ट्रिक नहीं है। मतलब इस टॉपिक में क्या है कि वर्ड तो आप सारे याद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एग्जाम में हमारे साथ खेला ना हो जाए, समझ रहे हैं, मतलब कोई गड़बड़ ना हो जाए जी हमारे साथ एग्जाम में, ये तो कोई गड़बड़ ना हो, इसीलिए मैं ये चीजें याद करवा रहा हूं को। अब जैसे मान लो रिपीटेशन क्या आ गई आपके दिमाग में, डायरेक्टली इमेज के लिए गई, बोले क्या यार बार 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 पेटिशन पेटिशन, और यार ई रिपीट हो रहा था, बोले हाँ यार टी भी, और हाँ आई, और हाँ हाँ रिपीट रिपीट, ये चीजें डायरेक्टली एग्जाम में क्लिक करेगी आपके, ये दोहराना इसका अर्थ निकलता। एरोप्लेन यानी कि विमान, ये देखो जी इंजीनियर ने और किसने, इंजीनियर और पता नहीं और कौन था ये पता नहीं है, वो कह रहा है यार मुझे ये तो पता नहीं लेकिन ये कंफर्म है, चलो एक काम करते हैं इसको ऐसा कर देते हैं। देखो एरोप्लेन को याद करोगे तो गड़बड़ रहती है, यहां से यहां से याद करते हैं तो बंदे को याद रहता है एरोप्लेन में यार ए ई इस तरीके से चलता है। देखो प्लेन में बैठते बंदा क्या होता है कई बार रोने लग जाता है, छोटा बच्चा होता है नहीं है, तो मैंने कहा वो रोने लग गया, कैसे, प्लेन में बैठते ही, प्लेन में बैठा नहीं और रोने लग गया, एरोप्लेन, ये AEROPLANE। मैंने कहा लुक्रेटिव यानी होता लाभप्रद, ये क्या होता लाभप्रद। किसी ने कहा CRA की जॉब निकली है, किसी ने कहा कि भाई CRA की जॉब निकली है, यार फॉर्म भर लो क्या, देख भाई भर ले अच्छी खासी सैलरी है। मैंने कहा दिल्ली मेट्रो में निकलती है, ये मेट्रो में मतलब CRA की एक पोस्ट होती है, कस्टमर रिलेशंस असिस्टेंट, रिलेशनशिप असिस्टेंट कुछ ऐसे शायद इसकी फुल फॉर्म हुआ करते हैं। तो मैंने कहा, किसी ने कहा मेरे रिलेटिव थे, मेरे जो रिलेटिव थे उन्होंने कहा कि भाई CRA की पोस्ट निकली है।
अच्छा, बोले भर लू, बोले भर ले, बहुत फायदे में रहेगा, ध्यान रखिए इस बात, प्रॉफिट है में। किसी रिलेटिव ने कहा, यानी कि TIVE क्या, बोले कि CRA की पोस्ट निकली है, ये तेरे लिए क्या है, लुक्रेटिव है, ये तो भर ले, CRA की पोस्ट निकली है, किसी रिलेटिव ने कहा ये। मैंने कहा पॉइंट क्या है, टोटल हुए 6। देखो वो कह रहा है 1 सन का टाइम है तेरे पास में, बस हाँ इतना ही है जी, यानी कि मोमेंट्री है। कोर्ट ने क्या किया, इसको भी कहा और हमें भी बोला, बोले कि बेटा विनम्र रही हो। मैंने कहा इसका अर्थ निकलता विनम्र है, और इसी से बना दो यार, फिर तो सही है, इसको बोला और हमें बोला नहीं है, फिर तो सही है जी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा बार बार क्या लगा रहा, पेटिशन लगा रहा, या ए की रिपीटेशन है, टे की रिपीटेशन है, आई की रिपीटेशन ही है। मैंने कहा फिर देखो कैसे हो रहा है। मैंने कहा अच्छा आप एक चीज और याद कर सकते हैं इसमें कैसे है, ई टी और आई तीनों के देखो रिपीटेशन तो हुई है, लेकिन कैसे हुई है, ई आ गया ना, ये फिर नहीं आया, फिर ई आ गया, ठीक है जी है, फिर टी आ गया, फिर नहीं आया, फिर टी आ गया, आई आ गया, बोले आ गया, फिर नहीं आया, फिर आ गया, यानी एक छोड़कर एक छोड़कर एक छोड़कर रिपीटेशन हो रही है इसकी। ऐसे भी याद हो सकता है, ये तरीके बहुत नहीं है। आपको मैं फिर बता दूं, ये बैच के थ्रू आपको टेक्निक की तो सीखनी है, ये कि मैं टेक्निक कौन से अप्लाई कर रहा हूं, ये वही टेक्निक सारी जो है नहीं है इस बैच के थ्रू आप सीख जाएंगे। ये वो रोने लग गया भाई साहब प्लेन में बैठते ही हो, अच्छा बोले हाँ यार, ये तो मैंने कहा ये हुआ एरोप्लेन। ये किस रिलेटिव ने कहा भाई CRA की जॉब जो है ना ये बड़ी प्रॉफिटेबल है, ध्यान रखियो, लाभप्रद, भर ले भर लू, हाँ भर ले, लू 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 एलियो, CRA लुक, रिलेटिव ने कहा TIVE आता है लास्ट के अंदर, लुक्रेटिव बन गई। फिर बात है यहां से फैसिनेटेड, मोहित होना, आकर्षित होना। ये पता गड़बड़ क्या होती है, ये बंदा ये बोलता है कौन सा, ASC याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ASC भूल जाता है ये। अब बोले कि फिर याद कैसे करें, देखो साइंस होती है, साइंस से आपने देखा होगा, आपके गांव में देखा होगा, आपके शहर में देखा होगा, आपके पड़ोसी में देखा होगा, जनरली बच्चा जब पढ़ता है 10वीं पास कर लेता है, बड़ी समस्या रहती है कि सब्जेक्ट कौन सा चूज करे, ज्यादातर यही कहता है साइंस ले ले, साइंस, इंजीनियरिंग कर ले, डॉक्टर कर ले, ऐसे बोलते हैं नॉर्मली। है तो ये साइंस होती है इसके प्रति लोग क्या होता है, एक तरह से आकर्षित रहता है, मोहित होता है ये। तो मैंने कहा देखो एक का मतलब होता है एक, किसके प्रति, साइंस के प्रति। क्या साइंस में ऐसा ही चलता है कि बिल्कुल चलता है जी, बस ये याद हो गया ना आपको, ये तो समझ लीजिए सारा चीज हो गया जी ये। क्योंकि गड़बड़ यही है, याद तो सब कर लेते हैं, गड़बड़ यही रहती है यार, एक साइंस के प्रति हाँ मोहित, आकर्षित होना। अब इसी से बना एक वर्ड और ये फैसिनेशन, यानी इस देश में क्या होता है। मैंने कहा अरे एक काम करो यार, ये बोले कि क्या, खतरनाक कर दो। देखो जी कैसे, इस देश में अगर आपने देखा हो तो लोग क्या करते, देखो नेशन याद आएगा, बोलेगे जी आएगा, किसके प्रति, बोलेगी साइंस के प्रति। है किसमें, इस देश के अंदर क्या होता है, यानी हमारे देश के अंदर साइंस के प्रति लोग जो है नहीं है, एक तरीके से देखा जाए तो क्या होते हैं, मोहित हो जाते हैं, सम्मोहित हो जाते हैं, आकर्षित होते हैं। ये मैंने कहा इस देश में, यानी ये याद हो गया नहीं है। अब पता पीछे वाला कैसे याद हुआ, अगर आपने गौर किया हो तो देखिएगा, क्या था, फैसिनेटेड, कहां से बना, फैसिनेशन है ना ये। जब नेशन आता है तो जाहिर सी बात है, अगर मुझे इससे वापस दूसरा वर्ड निकालना हो, क्या बनता, नेट बनता है। क्या पीछे यही था, क्या बिल्कुल यही था, नेट से वो फैसिनेटेड सेकंड फॉर्म कर दी गई है। मैंने कहा फैसिनेट, फैसिनेशन, ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी हुई है। अरे एक और पूछा है, देख लो काम की चीजें हैं। मैंने कहा नेशन वाला याद हुआ कैसे, मैंने कहा देखो जी, फिर जैसे 10वीं पास कर लेता है एक तरीके से साइंस के प्रति, किसके अंदर ये, मैंने कहा अपने देश के अंदर ये लोग क्या होते हैं, बड़े आकर्षित होते हैं, फैसिनेशन। ये यही तो है मेरे दोस्त, कुछ नहीं किया, यहां नेट कर दिया, नेट को फिर क्या किया आगे इसने, नेटिंग बना दिया, ये लो जी। और मैं कहता हूं ये चीजें बार बार रिपीट हुई है, बार बार आती है, ध्यान रखियो इस बात को। ये मैंने कहा वर्ड है माइग्रेंट, ये भी बार बार आता है, प्रवासी जिसको बोलते हैं। ये मुंबई इंडियंस से याद कर दो जी, मुंबई इंडियंस जो है नहीं है, घर के अंदर तो चिट्टी बन जाती है, क्या बन जाती है, चिट्टी बन जाती है, जैसे मानो कि ये प्रवासी हुई है। मैंने कहा मुंबई इंडियंस, अरे कहां बन जाती है, घर के अंदर, क्या बन जाती है, चिट्टी बन जाती है जी, जैसे मानो कि एक तरह से प्रवासी हुई है। मैंने कहा ये हो गया माइग्रेंट। ये कितने हुए टोटल, 4। कैसे याद करो, इसको याद करो, इसमें ध्यान रखना ये सेकंड था ना, ये ऐसे भी आ सकता है, शायद आया हुआ है ये, मुझे लगता है शायद ये मिस हो गया, ये फैसिनेट, ये भी ध्यान रखना। ये तो एक याद होगा, सारे याद हो जाएंगे। कैसे, इस देश में साइंस के प्रति एक तरीके से देखा है, सब क्या होते हैं, मोहित हो जाते हैं। ये याद हुआ तो फैसिनेट बन जाएगा, फैसिनेटिंग बन जाएगा। और मैंने कहा मुंबई इंडियंस घर के अंदर तो चिट्टी की तरह रहती है, जैसे मानो कि ये प्रवासी हुई। इसका अर्थ यही निकलता है, क्या, प्रवासी। बाबा ये आपके पास लिखा डायमेंशन, ये लंबाई और चौड़ाई है। अब पता इसमें गड़बड़ क्या होती है, ये होती है, बच्चे को लगता है कि टी आएगा और वहां एक्चुअल में होता क्या, एस होता है। ये देखो जितने भी स्टूडेंट है ना, ये सबको डायमेंशन के बारे में पता है, लंबाई चौड़ाई के बारे में सबको पता है क्या होगी। एस फॉर
स्टूडेंट, सबको पता है, हर स्टूडेंट को एस से भी या तो सबसे याद कर लो, यानी हिंदी वाला सभी है, या स्टूडेंट से याद कर लो। हर स्टूडेंट को ये पता है कि जिसमें लंबाई चौड़ाई वाला मामला है, यही गड़बड़ होती है। आपके पास है डिस्पोजेबल, निपटान योग्य। तो किसी ने कहा यार ये निपटान योग्य है, तो देखो जी इसके लिए तो हमें तो ये पता नहीं है, लेकिन हाँ पीओ साहब आएंगे नहीं तो वही इस चीज के लिए योग्य है, वही बता सकते हैं। ये भी बार बार रिपीट होता है। देखो जी ये कह रहे हैं डिस्पोजल में पता गड़बड़ क्या होती है, यहां तक याद रहता है बंदे को, ये याद नहीं आता। वो ये कह रहा है कि पीओ एस फॉर साहेब, एबल का मतलब योग्य, एबल का अर्थ योग्य। वो कह रहा है यार पीओ साहब भी इसके योग्य हैं, वही बता सकते हैं कि केस जो है ना आपका डिस्पोजेबल है कि नहीं है। तो कौन बताएगा? पीओ साहब, डिस्पोजेबल, डिस पीओ साहब। और यही इसके लिए क्या है जी, ये मैंने कहा एबल है, यानी कि डिस्पोजेबल। ये एक्सक्लेम यानी होता चिल्लाना, जब उसको पुराना क्लेम नहीं मिला ना, ये मैंने कहा उसका मकसद क्या था। देखो गड़बड़ क्या होती है, फिर सुनिएगा एक बार। ये क्या मैंने कहा, यहां ये गड़बड़ होती है जी, कौन सी? ये वाली है। तो इसको दो तरीके से याद कर सकते हैं। ये देखो उसका मकसद क्या था, एक्सक्लेम। वो चिल्ला क्यों रही थी? क्योंकि उसका एम यही था कि पुराना उसको आप क्लेम दे दीजिए। मैंने कहा उसका मकसद क्या था, पॉइंट को सुनिएगा। ये उसका एक्सक्लेम, जैसा आपको याद होगा, बोले यार एक्सक्लेम में क्या आएगा, ये कि ये आएगा क्या, बोले कि नहीं आ रही है यार। उसका मकसद ही यही था, क्या? क्लेम क्लेम क्लेम, यानी कि उसका मकसद ही यही था कि पुराना क्लेम मिल जाए। ये तो ये बन गए यहां से एक्सक्लेम। ये पॉइंट ये है बिनाइन। बिनाइन यानी होता है किसी को दयालु स्वभाव का हो या मृदु हो, सॉफ्ट हो एक तरह से। ये देखो जी वो आई बैन बैन बैन, जैसे गुजरात में जनरली बोलते हैं शालू बैन, इस तरीके से। ये शालू बैन बैन, बहन बोलते हैं बैन बैन, इस तरीके से करते हैं। ये तो वो इतनी सॉफ्ट स्वभाव की थी वो बैन, कि वो आई यानी कि आई और गुड नाइट बोल के मुझे चली गई है। इतनी स्वभाव, इतने दयालु स्वभाव की थी वो बहन, ये कि वो आई यानी कि आई और क्या बोल के चली गई, गुड नाइट बोल के चली गई है। क्या? गुड नाइट बोल के चली गई। इतनी सरल स्वभाव की थी जी। मैंने कहा काउंटरफिट यानी होता नकली या जाली। कैसे याद करोगे? देखो मैं, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे कि काउंटर पर जैसे ही मैं गया ना, ये उसने मुझे कहा, ये क्या कहा कि एफ का मतलब होता फेक या फर्जी भी कह सकते हैं। ये वो मुझे कह रहा है कि भाई ये तो फेक है। इट यानी क्या होता है, ये है। देखो इसको मैं दो प्रकार से लिंक कर सकता हूं। ये गड़बड़ कहां है, इंपॉर्टेंट चीज ये है, गड़बड़ ये करता है, ये बंदे को ये याद आता ही नहीं है। अब बोले कि इसमें भी कैसे, इसमें भी एक तरीका और मेरे दिमाग में अभी आया। काउंटरफिट यानी नकली होता है, स्पेलिंग याद कर लेते हैं। गड़बड़ क्या आती है कि ई पहले आएगा कि आई पहले आएगा। तो ऐसा कर दो, क्या उसने जाते ही ये बोल दिया, क्या बोल दिया कि भाई ये देखो ये है जो है ना इट, यानी ये जो है काउंटर पर जाते, ये जो काउंटर है ना, ये इट यानी ये है, ये जो काउंटर है, उसने जाते ये बोल दिया कि भाई ये तो नकली है। ये एक तो तरीका ये। दूसरा फिर ऐसे भी कर सकते हो, ये बोले यार ये तो फेक है। मैंने कहा फेक है, बोले हाँ। अब ये कंफर्म है कि आपको याद है काउंटरफिट में एक ये तो नहीं आएगा, लेकिन इसको हटा दो यहां से, एफ ही आ गया क्या, बोले क्या आ गया। ये आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, यानी कि नकली या जाली। हर स्टूडेंट को, यानी सब स्टूडेंट को पता है कि डायमेंशन यानी लंबाई चौड़ाई है। एस वाली गलती करता है ये। पीओ साहब है ना, ये पीओ जो साहब है एक तरह से, ये वही क्या है जी इस चीज के योग्य है, वही बताएंगे कि ये डिस्पोजेबल है कि नहीं। उसका मकसद ही यही था, पुराना क्लेम पाने का। ये वो बैन आई और गुड नाइट बोल के चली गई जी। इतनी सरल स्वभाव की थी। काउंटर पर ये जो काउंटर है ना, इस पे जब मैं गया तो उसने कहा ये तो फेक है। फेक मतलब कि यहां से निकाल दो एफ ए, ये बन जाएगा काउंटर फिट। ये क्लास हो चुकी है हमारी 22। कल मिलूंगा मैं आपसे 23 के साथ में।